हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो कि एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है जिसमें ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। एम्फाइसीमा इज़ अ लंग कंडीशन दैट कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, इन पीपल विद एम्फाइसीमा द एयर सैक इन द लंग्स, जिसे एल्वेलाई कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है। एयर सैक डैमेज हो जाती है जिसके कारण ओवर टाइम द इनर वॉल ऑफ एयर सैक weak and rupture create a larger air space instead of many small ones। इसमें जो इनर वॉल जो होती है वो वीक हो जाती है या रप्चर हो जाती है एयर सेक की। ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर लार्जर स्पेस एयर स्पेस बनने लगते हैं। दिस रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ लंग एंड इन टर्न द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट रीच योर ब्लड स्ट्रीम। तो जो क्या होता है, ये सरफेस एरिया जो रहता है लंग का वो कम हो जाता है, जिसके कारण स्पेस अब अगर बन जाएंगे उसमें तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा और ऑक्सीजन का अमाउंट जो है ब्लड स्ट्रीम में सफिशिएंट नहीं पहुंच पाता। इट इज़ अब डेफिनेशन देखें तो देखते हैं हम, इट इज़ डिफाइंड एज इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज जैसे ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का को रिमूव करना, ये इम्पेयर्ड हो जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ ओवर इंस्टेड एल्वेलाई और परमानेंट डायलिटेशन ऑफ एयर से। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो जाएगा और जो वॉल होगी एयर सेक की वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी एल्वेलाई की, है ना, या फिर परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है एयर सेक का। इंसिडेंस रेट देखते हैं। द नेशनल हेल्थ इंटरव्यू सर्वे क्या बताता है, उसके प्रिवेलेंस रेट के अकॉर्डिंग एम्फाइसीमा 18 केस, 1000% पर 18 केस होते हैं, एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एट 34 केसेस पर 1000%। एम्फाइसीमा के 1000% पे 18 केस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के 34 केस होते हैं। ठीक है, कॉजेस क्या होंगे एम्फाइसीमा के। द मेन कॉज ऑफ एम्फाइसीमा इज लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ एयरबॉर्न इरिटेंट्स इंक्लूडिंग टोबैको स्मोक, एयर पोल्यूशन एंड केमिकल फ्यूम एंड डस्ट, है ना। टोबैको स्मोक से, एयर पोल्यूशन और केमिकल फ्यूम या डस्ट से एम्फाइसीमा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या होंगे, किस चीज़ से एम्फाइसीमा बढ़ता है होता है। एम्फाइसीमा इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप इन सिगरेट स्मोकर, बट सिगरेट एंड पाइप स्मोकर आर ऑल्सो ससेप्टेबल। द रिस्क ऑफ स्मोकर इंक्रीज विद द नंबर ऑफ ईयर एंड अमाउंट ऑफ टोबैको स्मोक। ठीक है, फिर है एज के अकॉर्डिंग, ऑल्सो द lungs damage the occur in emphysema develop gradually. Most people with tobacco related emphysema being to experience symptom of the disease between the age of 40 to 60, 40 से 60 की उम्र में ये ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी। एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड स्मोक जिन्हें क्या कहते हैं, पेसिव एंड एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक इज स्मोक दैट यू इनडाइवर्सली इनहेल फ्रॉम समवन एल्स सिगरेट, है ना। ये सेकेंड हैंड स्मोक, अगर कोई स्मोक कर रहा है, अगर आप उसके एक्सपोजर में आ रहे हो तो उसे कह रहे हैं सेकेंड हैंड स्मोक। जैसे सिगरेट, पाइप एजेंट being surrounded smoke increase your risk of emphysema. Occupational exposure to fume and dust। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप जैसे breathe fume from certain chemical or dust from grain, cotton, wood, mining product, you are more likely to develop emphysema. The risk is even greater if you smoke। क्या स्मोक करने की वजह से हो सकता है, can exhaust for intense increase risk of emphysema। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में अगर किसी फ्यूम या डस्ट के एक्सपोजर में आते हैं तो उससे भी एम्फाइसीमा हो सकता है। ठीक है, फिर है एक्सपोजर टू इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन।
breathing indoor pollutants such as fume, healing fuel as well as outdoor pollutants, इनकी वजह से भी एम्फाइसीमा होगा। पैथोफिजियोलॉजी क्या होंगी, है ना। रिस्क फैक्टर के बाद, रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग हो गया, एज हो गया, एक्सपोजर हो गया सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कारण, और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया, और इंडोर आउटडोर पॉल्यूशन की वजह से। फिर उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देख रहे हैं तो क्या है, स्मोकिंग क्या करेगी, स्मोकिंग की वजह से ही हो रहा है तो डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा ए एंटीट्रिप्सिन, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण एंटी इलास्टिक एक्टिविटी जो होती है एल्वेलाई, ब्रोंकियल एल्वेलाई की, वो डिक्रीज हो जाती है। और डायलिटेशन ऑफ डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, टर्मिनल्स का डायलिटेशन हो जाएगा, एयर सिक की वॉल डैमेज हो जाएगी, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिससे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, और एम्फाइसीमा कॉज हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ब्रेथलेसनेस, ब्रीथ नहीं आएंगी विथ एक्सर्जन और इवन एट रेस्ट, ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगी लेग्स की, एंकल और फीट की, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमिन ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप, कफ वाइल लाइंग डाउन, फटीग, irregular heartbeat that feel rapid fluttering, pleuritic chest pain, dizziness, dyspnea, ये सारी सिम्टम्स एम्फाइसीमा में शो होंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, लंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, है ना, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, आर्टियल ब्लड एनालिसिस कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे और स्पायरोमेट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर किसी में एम्फाइसीमा है तो उनको, और क्या क्या होने के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, न्यूमोथेरेक्स। इसमें क्या होगा, अ कोलैप्स लंग कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इन पीपल हु हैव सीवियर एम्फाइसीमा बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ देयर लंग्स इज ऑलरेडी सो कंप्रेस्ड। दिस इज अनकॉमन बट सीरियस व्हेन इट अकर। न्यूमोथोरिक्स हो सकता है ना, एम्फाइसीमा अगर ट्रीटेड नहीं हुआ तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पर लंग्स के फंक्शन क्या हो गए हैं, कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे, एम्फाइसीमा कैन इंक्रीज द प्रेशर इन द आर्टरी दैट कैन नॉट द हार्ट एंड कनेक्ट द लंग एंड हार्ट, जो आर्टरी हार्ट और लंग को कनेक्ट करती है उन पे प्रेशर होगा, जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। लार्ज होल इन द लंग्स, सम पीपल विद एम्फाइसीमा डेवलप एम्प्टी स्पेस इन लंग्स कॉल्ड बुली, they can be as large as half the lung. In addition to reducing the amount of space available for the lung to expand, a giant hole can increase your risk of pneumothorax. मतलब एम्फाइसीमा के कारण लंग्स में होल हो सकता है। फिर है मेडिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ योर सिम्टम योर डॉक्टर में भी सजेस्ट क्या मेडिकेशन दे सकते हैं एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। तो ब्रोंकोडायलेटर जो कि कफ में रिलीव करेगा शॉर्टनेस और ब्रीदिंग में, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम बाय रिलैक्सिंग कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवे, जो एयरवे कॉन्स्ट्रक्ट हो गया है उसको रिलीव करने में हेल्प करेंगे ब्रोंकोडायलेटर। उसके बाद जैसे इसमें क्या है एग्जांपल, साल्बुटामोल और एल्बुटेरॉल। कार्टिक स्टेरॉइड दे सकते हैं जैसे प्रेनिसोलोन, एंटीकोलिनर्जिक जैसे एट्रोपिन सल्फेट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्रोमोलाइन सोडियम, ज़ैंथिन डेरिवेटिव में आ जाएगा थियोफाइलिन एमाइनोफाइलिन, ठीक है। अब कौन कौन से थेरेपीज दे सकते हैं एम्फाइसीमा में, तो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, इसमें क्या करेंगे, अ पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कैन टीच यू ब्रीथ एक्सरसाइज एंड टेक्निक दैट मे हेल्प टू रिड्यूस योर ब्रीथलेसनेस एंड इम्प्रूव योर एबिलिटी टू एक्सरसाइज। न्यूट्रिशनल थेरेपी, you all have received advice about proper nutrition. In the early stage of emphysema, many people need to lose weight, while people with late stage emphysema often need to gain weight. Supplement oxygen, एम्फाइसीमा जो सीवियर एम्फाइसीमा है और लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है तो ऑक्सीजन को रेगुलरली दे सकते हैं।
ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, एम्फाइसीमा का लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है, सर्जन रिमूव स्मॉल वेजेस ऑफ डैमेज लंग टिश्यू, रिमूविंग द diseased tissue help to remaining lung tissue expand and work more efficiently and help improve breathing। इस लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी में जो डैमेज वाले जो होल हुए हैं उनको निकाला जाता है, जिसके कारण लंग्स को और एरिया मिल जाता है। ठीक है। लंग ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑप्शन इफ़ यू हैव सीवियर लंग डैमेज एंड अदर ऑप्शन हैव फेल्ड। नर्सिंग डायग्नोसिस, इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होगा किस वजह से, एक्सेसिव म्यूकस कंजेशन एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट हो जाएगा रिलेटेड टू फीवर, डायफोरेसिस एज एविडेंस बाय रिड्यूस्ड स्किन टर्कर। अल्टर न्यूट्रिशन less than body requirement related to loss of appetite as evidenced by weight loss। Okay, activity intolerance related to decreased energy reserve as evidenced by patient tired look। ठीक है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, अल्टर न्यूट्रिशन, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट और इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। तो इसी के साथ एम्फाइसीमा का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इसके लिंक, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे इन PDF फॉर्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें फॉर अदर नर्सिंग न्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।